हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिजिक्स में डेरिवेशन लगाने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, एक स्फीयर है, उसमें जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसे लगेगा, ये हमें इसका डेरिवेशन आपको बताना है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। और चलिए हम लोग अपना पीपीटी तैयार करते हैं, नोट्स बनाते चलिए अच्छे से। ठीक, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि जो स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ये जो स्फेरिकल शेल है, ये स्फेरिकल है शेल। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट जो है आउटसाइड रहेगा, एक पॉइंट आपका सरफेस पे रहेगा, एक पॉइंट जो है यहां रहेगा। तीन बातों को हमें करना है। ठीक है, रेडियस जो है आर हम ले लेंगे अभी के लिए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का यूनिफॉर्मली होगा इट्स सरफेस पे। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालना है। एक्सटर्नल पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फार्मूला रखा जाएगा वो क्या है, गॉस थ्योरम के हिसाब से जो है रखा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर चार्ज शेल जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये बनी। ठीक है, अब ये तो स्मॉल आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया। ठीक है, अगर यहां से लेंगे, अब होता क्या है कि जैसे मान लिए कि पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने अब क्या बताया था कि पोटेंसी की वजह से, ठीक है, पोजीशन की वजह से, तो V जो है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से यहां तक लेके आए या फिर इनफाइनाइट से लेके आए हम किसी पॉइंट पे। ठीक है, इनफाइनाइट से मान लो, सपोज कर लो इनफाइनाइट से किसी ऑब्जेक्ट को लेके आए तो यहां तक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट लगेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाता है, डीवी अपॉन डी आर के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया वैल्यू, डीवी इज इक्वल टू ई डी आर। ठीक है, अब कहां से लेके आ रहे थे, इनफाइनाइट से लेके आ रहे थे। ठीक है, निगेटिव में है, ये निगेटिव में है, याद रखिएगा, अपोजिशन कर रहे हैं ना इसका। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहां v हो जाएगा, यहां इनफाइनाइट से r तक के बीच में लाना है। ठीक है, तो e डी आर हो जाएगा। ठीक, अब e की वैल्यू हमने क्या रखी, ये वाली वैल्यू रखी, e की वैल्यू। अब यहीं पर आपको रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस लाना है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट्स, यानी कि किसी चीज को हम लेके आएंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट्स होगा। ठीक है, यानी हायर लेवल से लोअर लेवल तक। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ई की वैल्यू आपको क्या रखना है, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर इनफाइनाइट डी आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इंटीग्रेशन अगर कर देंगे तो -2 + 1 वाले फार्मूले से कर देंगे। ये वाला फार्मूला बताया नहीं जाता है कि आर n+1 ये वाला फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, तो हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाद 1/r हो जाएगा। भैया 1/r कैसे हो जाएगा, 1/r कैसे, -2 + 1 कितना होता है, -1 हो जाएगा। और ये माइनस, ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा,
क्यू भी इधर चला जाएगा, यहां पर क्यू रहेगा, ये क्यू रहेगा यहां पर, ठीक है। तो ये फाइनल क्या बन के आया, आर बन के आ गया, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। फार्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है आउटसाइड द चार्ज इनवर्सली डिस्टेंस होती है, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है, ऐसे समझना है बस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैल्यू, आर की रेडियस बढ़ती जाएगी, वो घटता जाएगा, ठीक है। ये बढ़ेगा, आर की वैल्यू छोटी होती जाएगी, ये ध्यान रखना है, यही चीज आपको दिखानी है, ठीक है। तो देखिए हमने एक डेरिवेशन पूरा कंप्लीट करा है, ठीक है, यानी कि आर है। अब आर को हम इनफाइनाइट से लेके आएंगे, स्मॉल आर तक लेके आएंगे, तो वहां पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट्स की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू, ठीक है, V इज इक्वल टू, सॉरी, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ठीक है। dV अपॉन dr होती है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो dV अपॉन E dr होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आप लोग नोट करे हुए हो, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला नोट कर लिया, ठीक है, फार्मूला रख दिया। अब आप कहोगे कि भाई ये इनफाइनाइट से कहां से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से आर तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, आर से तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपकी लगेगी। अब इसमें जब इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन में क्या होता, फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये आपका फार्मूला बनेगा, ठीक। जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये -2 हो जाएगा, जब -2 हो जाएगा तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक। ये चीज आपका हो जाएगा, इस तरह से आपको करना है। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस हो गया। अब इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बढ़ेगा, रेडियस घटेगी, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो ये डेरिवेशन 1 हो गया है। अब देखते हैं हम क्या करना है। अब अगर बात करी जाएगी कि सरफेस पे है, सरफेस पे अगर होगा तो अभी जैसे मान लिए कि आपने लिया था जो आर जो है ग्रेटर देन आर है, ये पहले कंडीशन में था। दूसरी कंडीशन में जो है स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होने का मतलब दैट्स मीन जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है सरफेस पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो सरफेस पे होगा। तो फार्मूला रखो 1/4πε0, ठीक है, Q अपॉन कैपिटल आर, ये आपका फार्मूला बन गया सरफेस पे, ठीक है, क्योंकि जो रेडियस होगी, सेंटर की रेडियस होगी, वही कैपिटल आर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है सरफेस पे सेम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सरफेस पे सेम होता है, चाहे यहां की ले लो बात, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, सब सेम होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इनसाइड, ठीक है। इनसाइड का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू जो होती है इंटरनल पॉइंट पे, ठीक है, इंटरनल पॉइंट पे 0 हो जाती है, ठीक है। गॉस थ्योरम, फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती किसी भी पॉइंट पे जो होती इनसाइड ए चार्ज शेल 0 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी इनसाइड द चार्ज, इनसाइड द चार्ज, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी बन गया आपका। इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि एक और समझ लेते हैं, मगर जैसे मान लीजिए अगर E है इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ठीक है। तो dV अपॉन dr अगर 0 है, ठीक है, तो E की वैल्यू अगर हमने इसमें 0 रख दी
तो क्या हो जाएगा, V कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपको याद रखनी है। ठीक, इनसाइड द शेल, शेल के इनसाइड में पोटेंशियल जो होता है ऑल पॉइंट पे सेम होता है। ठीक है, ऑल पॉइंट पे जो है पोटेंशियल सेम हो जाता है और इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू जो होती है इक्वल टू द सरफेस चार्ज। ठीक है, जो वैल्यू होती है वो जो सरफेस वाली वैल्यू होती है उसके बराबर होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, ये ठीक है। यहां पर सब सेम हो रहेगा तो ये सरफेस का माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, दूसरी बात क्या है कि अगर जैसे एक पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह ले भी जाया जाता है तो इसमें वर्क डन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इनसाइड की बात कर रहे हैं, इनसाइड की बात कर रहे हैं। अगर इसको हम मूव करेंगे, ये सब पॉइंट्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, उसको अंडर एस्टिमेट ना करना कि बस सब ऐसे ही है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखो इन्होंने चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, यहां से एक लिया हुआ है, ठीक है, एक यहां से लिया हुआ है। ठीक, ये है, ये E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, यहां से चार्ज ऐसे है, ये R है। ठीक, जब R बढ़ेगी, R इधर की तरफ मूव होगी, जैसे ये है, ये इधर की तरफ मूव हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये घटता जाएगा, यहां से घटता जाएगा। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। बस जैसे जैसे E बढ़ेगा R घटेगा, E बढ़ेगा R घटेगा, सेम एज इट इज पोटेंशियल के लिए भी सेम है। ठीक है, वेरिएशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। आउटसाइड द शेल होता है, तो जैसे आउटसाइड द शेल होगा, शेल से अगर आउटसाइड है, आउटसाइड द शेल है, तो जो होती है E जो होती है अपान R स्क्वायर हो जाएगी। E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो जाएगी, स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगी, और V जो है अपान R हो जाएगी। ठीक है, ये पोटेंशियल है। ठीक, ये याद रखिएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बात आपको दोनों याद रखना है। ठीक, एक पॉइंट और आप लोग ले लो, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोलेटेड चार कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड, यानी कि आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब यानी कि बिल्कुल अलग है, आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, ये कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इनसाइड एंड ऑन द सरफेस सेम। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड एट सरफेस सेम रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। इसका मतलब क्या होता है कि जो इसमें सरफेस पे रहेगा तो अंदर रहेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर मूव फ्रॉम वन पॉइंट से, लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, और जबकि जो पोटेंशियल जो होता है सेम होता है तो उसमें कोई वर्क डन ही होगा ही नहीं। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि अंदर
सरफेस पे या अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इस वजह से। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ये हो गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बेटा। टोटल चार्ज ऑफ द चार्ज कंडक्टर लाइट एट आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। टोटल चार्ज जो होता है आउटर पे लगता है, टोटल चार्ज आउटर पे लगता है, ठीक है, आउटर सरफेस पे। ठीक है, एक ये भी याद रखो। अरे जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने पढ़ा था, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस, सरफेस पे जैसे मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कंडक्टर्स के परपेंडिकुलर लगेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस, चार्ज कंडक्टर जस्ट आउटसाइड द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर है आउटसाइड, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। जस्ट आउटसाइड है, जैसे मान लो कि यहां है, यहां पर ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस पे तो जीरो रहेगा बेटा, ठीक। ये चीज आपको याद रखना है। जब कंपोनेंट टेंजेंटियल होगा तो जो है इसके बाद जो है एक कंपोनेंट डेवलप होगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है हमेशा रिमेन सच एज बिकॉज चार्ज कैन नॉट फ्लो परपेंडिकुलर, चार्ज जो है परपेंडिकुलर सरफेस पे फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, चार्ज परपेंडिकुलर सेक्शन पे फ्लो नहीं होगा, तो इस वजह से ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये आज की हमारी वीडियो खत्म हो गई है फिजिक्स की। इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो कुछ हमने प्रॉपर्टीज डिस्कशन की है, ठीक है। आइसोलेटेड चार्ज के लिए, इनसाइड के लिए हमने आपको बताया था वी जो होता है इनसाइड और स्फीयर पे जो होता है सेम होता है। अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो हो जाएगी, किसमें, स्फीयर में, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। टोटल चार्ज जो काउंट होता है वो आउटर सरफेस का ही काउंट होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर जैसे मान लो कि यहाँ पर ये चार्ज है, स्फीयर है, तो स्फीयर के थोड़ा से सरफेस से बाहर रहेगा चार्ज, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है। तो चार हमने प्रॉपर्टी इसकी भी बता दी है। हमारी वीडियो कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम और अच्छा बना सके। थोड़ी सी राइटिंग का इशू है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लिए, कंटेंट अच्छा मिलेगा आपको। थैंक यू।